औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि कद को बड़ा करने के लिए कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जा सकती हैं। छोटे कद वाले लोगों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। होम्योपैथी में 20 ऐसी अद्वियात हैं जो कद बढ़ाने के काम आती हैं, लेकिन आपकी मुकम्मल हिस्ट्री लेने के बाद ही वो अद्वियात आपके लिए कारगर साबित हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आपके वालिदैन का कद छोटा है और आपका भी कद छोटा रह रहा है, तो इसके लिए पहले आपसे फैमिली हिस्ट्री लेना ज़रूरी होती है, और उसके बाद जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो कद को बढ़ा देती है। आम तौर पर ये कहा जाता है कि जी बस ब्राइटा कार्ब खा लें और कलकेरिया फास्ट ले लें तो कद बढ़ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए देखना पड़ता है कि अगर आपके कद की कोई वजूहात पैदाइशी हैं तो हो सकता है कि आपको सफलीनियम मेडिसिन दी जाए। जो लोग बौने रह जाते हैं, कद छोटा रह जाता है, अंगूठे उनके अंदर दंसे हुए होते हैं, उनके लिए इलाज ही सफलीनियम से शुरू करना पड़ता है। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका जिस्म पे गोश्त पोस्त ही नहीं होता, बहुत कमज़ोर होते हैं और उनका कद छोटा रह जाता है, तो उनका इलाज हमें ट्यूबरकुलोनियम से शुरू करना पड़ता है। और बाज़ बच्चे इधर को तो बहुत फैलते हैं लेकिन इधर को बहुत कम बढ़ते हैं, तो उनके लिए आमतौर पर कलकेरिया कार्ब मेडिसिन होती है, तो वो दी जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। बहरहाल बच्चियों में ख़ास तौर पर हार्मोन की प्रॉब्लम की वजह से भी कद बढ़ना रुक जाता है, क्योंकि आजकल जो हमारी केमिकल वाली अद्वियात आ गई हैं और केमिकल वाली खुराकें हैं, और इसके अलावा ये है कि ये फार्मी अंडे हैं, फार्मी मुर्गी है, और इसी तरीके से फिज़ी ड्रिंक्स हैं, और इसके अलावा ये जितने भी फास्ट फूड हैं, तो ये वो सारी चीज़ें जो है वो ख़वातीन के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं। आम तौर पर ये देखा गया है कि बच्चियां जो है वो जल्दी बलूगत को पहुंच जाती हैं और उनके जो माहवारी है वो वक्त से पहले ही शुरू हो जाती है। आजकल तो 9-10 साल की बच्ची को भी जो है वो बाज़ औक़ात यह है कि मेंसेस शुरू हो जाते हैं, तो इस सूरत हाल में उसका कद बढ़ना रुक जाता है। तो ऐसी सूरत में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 22-23 साल तक तो रूटीन में ही कद बढ़ाया जा सकता है होम्योपैथी दवाई के ज़रिए से। और इसके साथ ये है कि कुछ एक्सरसाइजेज़ हैं जिनको अपनाकर आप अपने कद को बढ़ा सकती हैं, और जो बच्चे हैं वो अपने कद को, कुछ गेम ऐसी हैं जिनको खेल कर, मसलन फ़ुटबॉल है, ये बहुत अच्छी गेम है, बास्केटबॉल है तो ये बहुत अच्छी गेम है, तो इनके ज़रिए से, वॉलीबॉल के ज़रिए से अपने कद को बढ़ाया जा सकता है, और ये नेट के ज़रिए से आप अपने कद को बढ़ा सकती हैं। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो उनके ज़रिए से कद बढ़ाया जा सकता है। कुछ खुराक भी ऐसी हो सकती है जिससे आप कद बढ़ा सकते हैं, जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, जैसे दूध बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है कैल्शियम का, और फिर अंडे की सफ़ेदी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है कैल्शियम का। और इसके साथ साथ आपको सिट्रस भी लेना चाहिए, जैसे लेमन है और ये मौसमी है, ग्रेप फ्रूट है, या कोई इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इनको भी आप अपनी डाइट में शामिल रखें। और धूप जो है ये भी विटामिन डी का एक बेहतरीन एक सोर्स है, तो ये भी ठंडी धूप सुबह की और शाम की लेनी चाहिए। इससे भी कद बढ़ाने में बड़ी मावनत साबित होती है। और होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कद बढ़ाने के लिए काम आती हैं। मसलन एक मेडिसिन लाइकोपोडियम है जिसको आम तौर पर इग्नोर कर दिया जाता है और ये समझा जाता है कि बस ये दाएं तरफ की तकालीफ की मेडिसिन है, इसका कद बढ़ाने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई 50% केसेस ऐसे हैं जो सिर्फ लाइकोपोडियम मेडिसिन के दायराकार में आते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कद छोटा है तो आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मिलें, इंशाल्लाह आपका कद लाजमी बढ़ जाएगा। आप 12-14 साल से लेकर 22-25 साल तक की उम्र में आप अपने कद बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपको परेशानी होना चाहिए। कुछ ऐसी तदाबीर भी हैं कि जिनके ज़रिए से आपका कद बढ़ सकता है। मसलन सिंपली कुछ लोग जो है वो बिल्ली की तरह ऐसे सोते हैं बिल्कुल अपने आप को समेट कर, तो अगर आप टांगों को पसार कर और जो हार्ड बेड पर सोएं
تو اس سے بھی قد بڑھنے میں بڑا فرق محسوس ہوتا ہے. آپ پانی زیادہ پئیں تو اس سے بھی قد بڑھ جاتا ہے. تو یہ وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو تو ٹپس ہیں جن کے ذریعے سے ہم قد بڑھا سکتے ہیں. اور کچھ بہت ہی افیکٹو ہومیوپیتھک میڈیسنز ہیں جن کے ذریعے سے قد بڑھایا جا سکتا ہے. میرے پاس سینکڑوں ایسے پیشنٹ آئے ہیں کہ پہلے تو ہم جو ہے وہ اپنے کلینک میں دیوار پر ہی جو ہے وہ نشان لگا لیتے تھے کہ دیکھو بھی اب آپ کا 15 دن میں اتنا قد بڑھا ہے, پھر اگلے 15 دن میں اتنا بڑھا ہے, پھر اگلے 15 دن میں اتنا بڑھا ہے. تو عام طور پر 3 مہینے میں ہم وہ ٹارگٹ اچیو کر جاتے تھے جو اس کو ریکوائر ہوتا تھا. اور بہت لمبا قد بھی اچھا نہیں ہوتا, اس کے بھی بہت ساری جو ہے نا وہ سائیڈ افیکٹس ہیں. کمر میں درد رہتا ہے, پھر مطلب ایک موضوع جو جسم ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے. 6 فٹ سے لمبا قد بھی جو ہے وہ برل جو ہے وہ بہت ساری کمپلیکیشنز پیدا کرتا ہے. اور 5.5 سے چھوٹا قد بھی جو ہے وہ بھی کم قد والوں میں یا کوتاہ قد میں آ جاتا ہے. تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اور خواتین میں تو 5 فٹ سے تھوڑا اوپر بھی قد ہو تو نارمل میں گنا جاتا ہے کہ آپ 5 فٹ 3 انچ 4 انچ بھی ہے تو یہ نارمل میں عام طور پر گنا جاتا ہے. لیکن اس سے بھی اگر کم قد ہے تو اس کے لیے آپ کو لازمی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. ہومیوپیتھی میں سینکڑوں ایسی میڈیسن ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنا قد بڑھا سکتی ہیں یا بڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.